हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। माई एसक्यूएल फॉर बिगनर सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से माई एसक्यूएल वर्कबेंच के साथ काम करते हैं, कैसे हम कमांड लाइन क्लाइंट के साथ काम करते हैं, कितने टाइप्स के एसक्यूएल कमांड होते हैं, कैसे हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे, कैसे हम डेटाबेस को डिलीट करेंगे, डेटाबेस में हम टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, टेबल में हम वैल्यूज कैसे इंसर्ट करेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। लास्ट सेशन में हम लोगों ने माई सीक्वल को अपने सिस्टम पे इंस्टॉल किया था। ठीक है, हम लोगों ने सर्वर क्लाइंट दोनों इंस्टॉल किया था और हमें दो तरह के क्लाइंट मिले थे। एक मिला था हमें वर्कबेंच क्लाइंट जो GUI बेस्ड क्लाइंट है और दूसरा मिला था माई एसक्यूएल शेल क्लाइंट जो कमांड लाइन क्लाइंट है। तो अब ये देखते हैं कि वर्कबेंच क्लाइंट के साथ हमें कैसे काम करना है, कैसे इसको हम लॉन्च करेंगे, कैसे हम इसके साथ वर्क करेंगे। तो इसको लॉन्च करने के लिए आपको यहाँ पे रन में यहाँ पे आप टाइप करेंगे ना माई सीक्वल वर्कबेंच तो ये अपने आप आ जाएगा। ठीक है, इस पे हमने क्लिक किया। अभी आपका वेलकम स्क्रीन ओपन हो गया है। माई सीक्वल वर्कबेंच का ये आपका मेन वेलकम स्क्रीन है। अब यहाँ पे हमें एक नया कनेक्शन क्रिएट करना है। ठीक है, जो भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कनेक्शन है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। जैसे मेरे पास यहाँ पे ओपन कार्ड का ये एग्जिस्टिंग कनेक्शन है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे एक नया कनेक्शन क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे प्लस साइन है, मैंने इस पे क्लिक किया और यहाँ दे देंगे कनेक्शन का नाम। मैं दे देती हूँ माई एसक्यूएल डेमो दे दिया। कनेक्शन मेथड में TCP/IP स्टैंडर्ड TCP/IP और यहाँ पे होस्ट नेम में आपको यहाँ पे देना है आईपी एड्रेस लोकल होस्ट का। ठीक है, जो हो गया हमारा 127.0.0.1 क्योंकि लोकल होस्ट हमारी लोकल मशीन का देना है। तो ये यहाँ पे हमने आईपी एड्रेस दे दिया और ये पोर्ट यहाँ पे डिफॉल्ट आ रहा है, इसको एज इट इज रहने देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार हम कर लेते हैं टेस्ट कनेक्शन। यहाँ दे देंगे रूट का पासवर्ड ROOT, हमने ये सेट किया था एंड ओके। सक्सेसफुली मेड द MySQL कनेक्शन। ठीक है, एंड ओके। अब यहाँ पे हम कर देते हैं ओके। अभी हमने यहाँ पे कनेक्शन क्रिएट कर लिया। अब हमें क्या करना होगा, इसको हमें कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट टू डेटाबेस और यहां से हमने सेलेक्ट कर लिया MySQL डेमो एंड ओके। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे दो ऑप्शंस है, एक है एडमिनिस्ट्रेशन का और दूसरा है स्कीमास का। तो जब हम स्कीमास में जाएंगे ना तो जितने भी डेटाबेसेस हैं इस कनेक्शन में वो सारे आपको यहाँ पे दिखेंगे। तो बाय डिफॉल्ट हमें यहाँ पे तीन दिख रहे हैं, सकीला, सिस एंड वर्ल्ड। अब इस डेटाबेस में क्या क्या टेबल्स हैं जो आप इसको क्लिक करके ओपन करेंगे तो आपको दिखेगा। ये देखिए टेबल्स, व्यूज, स्टोर प्रोसीजर्स, फंक्शंस। अब टेबल्स में हम जब टेबल्स को हम एक्सपैंड करेंगे तो जितने भी टेबल्स होंगे इस टेबल्स के अंदर वो सारे यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें एक्टर टेबल देखना है तो हमने इस पर डबल क्लिक किया, अब यहाँ पे ये एक्टर आ गया। अब हमें ये देखना है कि इस एक्टर टेबल में कितना डेटा स्टोर्ड है, क्या डेटा स्टोर्ड है। तो राइट क्लिक, सेलेक्ट रोज, लिमिट 1000। तो ये देखिए यहाँ पे ये एसक्यूएल कमांड एग्जीक्यूट हुआ है। अभी जो डेटा है ये सर्वर में स्टोर्ड है लेकिन सर्वर से एक्सेस करने के लिए डेटा को माई एसक्यूएल वर्कबेंच में यहाँ पे एसक्यूएल कमांड हमने एग्जीक्यूट किया है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सकीला डॉट एक्टर। सकीला हो गया डेटाबेस का नाम और डॉट एक्टर हो गया ये टेबल का नाम। ठीक है, तो इस तरीके से हम एसक्यूएल कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं क्लाइंट के थ्रू एक्सेस करने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे ये रहा, टेबल में जो भी डेटा है ना यहाँ पे आ गया है ये। अब यहाँ पे सारा इंफॉर्मेशन जो भी उस टेबल में है सारा ही कॉलम आ रहा है, एक्टर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट अपडेट, ये सारे कॉलम्स यहाँ पे आ रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे स्टार लिखा है। स्टार मतलब सारा। ठीक है, अब इसमें से अगर किसी स्पेसिफिक कॉलम का आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहिए, फॉर एग्जाम्पल अगर सिर्फ फर्स्ट नेम चाहिए या फिर सिर्फ लास्ट नेम चाहिए तो यहाँ पे स्टार की जगह हम राइट कर देंगे फर्स्ट अंडरस्कोर। जिस भी कॉलम का आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, जिस भी कॉलम का डेटा चाहिए, हमें अगर फर्स्ट नेम का चाहिए तो फर्स्ट नेम स्पेस। ठीक है, अब जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट कॉलम का ही इंफॉर्मेशन मिलेगा, सिर्फ फर्स्ट नेम मिलेगा, सॉरी सिर्फ फर्स्ट नेम कॉलम का ही हमें यहाँ पे डेटा डिस्प्ले होगा। ये देखिए एग्जीक्यूट करने के लिए क्या किया हमने, सेलेक्ट किया और ये यहाँ पे एग्जीक्यूट पे क्लिक कर दिया, ये एग्जीक्यूट करने के लिए है। ठीक है, एग्जीक्यूट द सिलेक्टेड पोर्शन ऑफ द स्क्रिप्ट।
और यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट नेम कॉलम आ रहा है। ऐसे आपको जिस भी कॉलम का चाहिए आप यहाँ पे क्वेरी आप वहां पे उसके लिए सेलेक्ट क्वेरी यहाँ पे आप राइट कर सकते हो। तो ये तो था ग्राफिकल यूजर इंटरफेस माई एसक्यूएल वर्कबेंच। यहाँ पे आपको यूआई मिल रहा है कमांड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, एसक्यूएल कमांड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। अब दूसरा होता है कमांड लाइन इंटरफेस। तो कमांड लाइन के लिए हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन है माई एसक्यूएल शेल और दूसरा ऑप्शन है माई एसक्यूएल 8.0 कमांड लाइन क्लाइंट। इन दोनों में से किसी भी एक को यूज करके आप एसक्यूएल कमांड आप एग्जीक्यूट कर सकते हो कमांड लाइन इंटरफेस। दोनों को एक एक करके देखते हैं। पहले हम माई एसक्यूएल शेल को देख लेते हैं। अब इसमें हमें सबसे पहले स्विच करना है एसक्यूएल मोड में। तो उसके लिए हमारा कमांड हो जाएगा /SQL एंटर। स्विचिंग टू एसक्यूएल मोड आ गया ना यहाँ पे। कमांड्स एंड विथ कोलन। ठीक है। अब यहाँ पे अब हमें कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने के लिए क्या कमांड देंगे हम? /connect root@localhost 3306 पोर्ट नंबर है ये। एंटर। अभी एक कनेक्ट हो गया। क्रिएटिंग अ सेशन टू रूट लोकल होस्ट 3306। अब यहाँ पे हमारा कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया। ठीक है। अब हमें जितने भी डेटा बेसिस है उनको हमें यहाँ पे शो करना है। तो उसके लिए हमारा क्या कमांड होगा? शो डेटा बेसिस और लास्ट में कोलन। ठीक है। एंटर। ये देखिए जितने भी डेटा बेसिस है सारे शो हो गए। अब यहाँ पे कुछ इंटरनल स्कीमास भी दिख रहे हैं हमें। फॉर एग्जाम्पल इंफॉर्मेशन स्कीमा, माई एसक्यूएल, परफॉर्मेंस स्कीमा, ये सारी इंटरनल स्कीमास हैं जो आपको यहाँ पे वर्क बेंच में नहीं दिख रहा था। यहाँ पे वर्क बेंच में ये शो नहीं हो रहा था। ठीक है। अगर ये इंटरनल स्कीमास भी आपको यहाँ पे वर्क बेंच में शो करना है तो उसके लिए यहाँ पे एक सेटिंग करनी होगी। एडिट में जाके, प्रेफरेंसेस में जाके, ये वर्क बेंच में करना होगा। एसक्यूएल एडिटर और यहाँ पे शो मेटा डेटा एंड इंटरनल स्कीमास। आप जब इसको चेक कर देंगे ना एंड ओके तो आपको यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद आपको देखिए तीनों भी यहाँ पे जो इंटरनल स्कीमास थे यहाँ पे आपको शो हो गए। अब इनको हाइड करना है तो वापस वही जाके इसको अनचेक कर दीजिए। एसक्यूएल एडिटर, शो मेटा डेटा इंटरनल स्कीमास, इसको अनचेक कर दिया एंड ओके एंड इसको रिफ्रेश। ठीक है। तो यहाँ पे आपको कमांड लाइन में ये जो फर्स्ट थ्री है ये तीनों इंटरनल स्कीमास है। इन्फॉर्मेशन स्कीमा, माई एसक्यूएल एंड परफॉर्मेंस स्कीमास। ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे डेटाबेसेस को शो कर लिया। तो एक तो ये तरीका है माई एसक्यूएल शेल यूज करके, और दूसरा तरीका है वह है माई एसक्यूएल 8.0 कमांड लाइन क्लाइंट। इसको भी यूज करके आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। यहाँ पे आपको बस पासवर्ड देना है। रूट का पासवर्ड दे दिया मैंने, रूट। अब यहाँ पे आप अपने कमांड्स एग्जीक्यूट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमें डेटाबेसेस को शो करना है तो शो डेटाबेसेस एंटर। डेटाबेसेस की लिस्ट आ गई। ठीक है। इसमें से किसी भी डेटाबेस को अगर आपको यूज करना है तो उसके लिए क्या करेंगे? यहाँ पे हम यूज कमांड राइट करेंगे। यूज, फॉर एग्जाम्पल मुझे सकीला यूज करना है, SAKILA, यूज सकीला, कोलन एंटर। ठीक है। अभी डेटाबेस अभी चेंज हो गया। अब सकीला के सारे टेबल्स मुझे देखने हैं। ठीक है। शो टेबल्स कोलन एंटर। तो शकीला डेटाबेस में जितने भी टेबल्स थे वो यहाँ पे लिस्ट हो गए। जो यहाँ पे वर्कबेंच पे दिख रहा था ना ये सारे टेबल्स, वो टेबल्स यहाँ पे आपको कमांड लाइन में भी दिख रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे आप जो आपको जो भी एसक्यूएल कमांड एग्जीक्यूट करना है वो आप कमांड यहाँ से एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे जैसे हम लोगों ने यहाँ पे शकीला डेटाबेस में जो एक्टर टेबल था उसका हमने इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो किया था, तो यही सेम एसक्यूएल कमांड आप यहाँ भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। सेम एसक्यूएल कमांड, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, जो भी टेबल आपको देना है, एक्टर। ठीक है। कोलन एंटर। ये देखिए जो भी 200 रोज थे जितने इस टेबल में वो सारे यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो गए। ठीक है। आपको कोई डेटाबेस क्रिएट करना है तो वो भी आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट करने के लिए क्रिएट डेटाबेस और फिर यहाँ पे आपको देना है डेटाबेस का नाम। मैंने दे दिया टेम्प कोड स्टूडियो। ठीक है। कोलन एंटर। क्वेरी ओके, 1 रो अफेक्टेड। अभी डेटाबेस हमारा क्रिएट हो गया। आपको यहाँ पे ये वर्कबेंच में भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा ये।
ये देखिए, टेम्प कोड स्टूडियो के नाम से यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट हो गया। अभी इसमें हमने कोई भी टेबल क्रिएट नहीं किया है, सिर्फ हमने डेटाबेस ही क्रिएट किया है। ठीक है। और सेम कमांड आप यहाँ पे भी शो कर सकते हो, शो डेटाबेसेस कोलन एंटर, यहाँ भी आ गया। तो जो भी कमांड आप यहाँ पे एग्जीक्यूट करोगे वर्कबेंच में, सेम कमांड आप यहाँ भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। बस डिफरेंस ये है कि आपको सीएलआई में कमांड्स को आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें कमांड्स को टाइप करना होता है। तो यहाँ पे अभी हमने डिस्कस कर लिया वर्किंग ऑन माई एसक्यूएल वर्कबेंच एंड कमांड प्रॉम्प्ट क्लाइंट। ठीक है। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं सीक्वल कमांड्स, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज कमांड्स। अब एसक्यूएल कमांड्स क्या होता है, एसक्यूएल कह लीजिए या सीक्वल कह लीजिए। एसक्यूएल कमांड्स क्या होता है ये तो हम लोगों ने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज इज यूज्ड टू कम्युनिकेट विद द डेटाबेस टू परफॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेशन। ठीक है। डेटाबेस के साथ हमें जो भी कम्युनिकेशन करना है, उस कम्युनिकेशन के लिए हम स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज यूज करते हैं। अब डिफरेंट टाइप्स के लैंग्वेज होते हैं, इसमें बेसिकली कमांड्स होते हैं। एसक्यूएल में ना अलग अलग टाइप्स के कमांड्स होते हैं। तो अब अलग अलग टाइप्स के कमांड्स है, मतलब इनको हम अलग अलग कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले कैटेगरीज राइट कर देती हूँ। टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड्स। तो सबसे पहली कैटेगरी है डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में वो सारे कमांड्स आते हैं जो डेटा को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। डीडीएल कमांड्स टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, क्रिएट कमांड, ऑल्टर कमांड, ड्रॉप कमांड, ट्रंकेट कमांड, रीनेम कमांड, ये सारे जो कमांड्स हैं ये टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं। क्रिएट कमांड यूज करके हम क्रिएट कर सकते हैं, ऑल्टर करके हम मॉडिफाई कर सकते हैं, ड्रॉप करके हम डिलीट कर सकते हैं, ट्रंकेट कर सकते हैं, हम रीनेम कर सकते हैं। तो ये सारे कमांड्स जो डीडीएल कमांड्स होते हैं वो चेंज कर देते हैं टेबल के स्ट्रक्चर को। ठीक है, इसीलिए हम इनको डेटा डेफिनेशन कमांड्स कहते हैं, मतलब ये सारे डेफिनेशन को चेंज कर देते हैं। और जो डीडीएल कमांड्स होते हैं ये ऑटो कमिटेड होते हैं। डीडीएल कमांड्स ऑटो कमिटेड होते हैं, कहने का मतलब ये हो गया ऑटो कमिटेड से कि ये परमानेंटली सेव कर देते हैं चेंजेस को डेटाबेस में। ऑटो कमिटेड का मतलब ये हो गया कि जो भी हम चेंजेस करेंगे वो परमानेंटली सेव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया डीडीएल कमांड। अब नेक्स्ट है डीएमएल कमांड, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड्स। कुछ भी मॉडिफिकेशन करना है, डेटाबेस में कुछ भी मॉडिफिकेशन करना है, तो उसके लिए हम डीएमएल कमांड्स यूज करते हैं। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल फॉर्म ऑफ चेंजेस इन द डेटाबेस। जो भी मॉडिफिकेशन है, इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, ये सारे हमारे डीएमएल कमांड्स हो गए। डीएमएल कमांड जो होते हैं वो ऑटो कमिटेड नहीं होते, जैसा कि मैंने आपको बताया था डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज में कि डीडीएल कमांड्स जो होते हैं वो ऑटो कमिटेड होते हैं, लेकिन डीएमएल कमांड्स ऑटो कमिटेड नहीं होते हैं। परमानेंटली ये सेव नहीं करते चेंजेस को, इनको हम रोल बैक कर सकते हैं। मैं यहाँ राइट कर देती हूँ। DML commands are not auto committed, means it can't permanently save all the changes in the database. It can be rolled back. ठीक है, तो ज्यादातर एज ए डेवलपर, एज ए टेस्टर हम डीएमएल कमांड्स हम बहुत यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। अब डीसीएल कमांड जो होते हैं ये बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव यूज के लिए होते हैं। बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव यूज के लिए होते हैं।
ये राइट्स को ग्रांट करना है, रिवोक करना है, क्योंकि जो डेटाबेस होता है ना वो अलग अलग टाइप्स के यूजर्स उसको यूज करते हैं। तो बेस्ड ऑन कि किस टाइप का यूजर है, क्या रोल है उसका, उसको कितना राइट ग्रांट करना है, क्या राइट रिवोक करना है, क्या एक्सेस देना है, क्या एक्सेस नहीं देना है, ये सारा आ जाता है डीसीएल में, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में। मैं यहाँ राइट कर देती हूँ, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज कमांड्स आर यूज्ड टू ग्रांट एंड टेक बैक अथॉरिटी फ्रॉम एनी डेटाबेस यूजर। अलग अलग टाइप्स के डेटाबेस यूजर है, डेवलपर है, एडमिनिस्ट्रेटर है, डिजाइनर है, अलग अलग टाइप्स के यूजर्स है। तो किस यूजर को क्या राइट्स देने हैं, क्या राइट ग्रांट करना है, क्या राइट रिवोक करना है, वो सारा यहाँ पे आ जाता है डीसीएल कमांड में, ग्रांट एंड रिवोक। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूज के लिए होता है। ठीक है। उसके बाद आ जाता है टीसीएल कमांड, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। कोई भी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट किया, ठीक है, स्पेशली ये डीएमएल कमांड्स के लिए है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो डीएमएल कमांड्स होते हैं दे आर नॉट ऑटो कमिटेड। हमने कमांड एग्जीक्यूट किया, इंसर्ट कमांड एग्जीक्यूट किया, अपडेट किया या डिलीट किया, ठीक है, तो अब ये ऑटो कमिटेड नहीं है, तो ये परमानेंटली इसके जो चेंजेस है वो डेटाबेस है परमानेंटली सेव नहीं होंगे। तो अगर हमें उनको कमिट करना है मतलब हमें परमानेंटली सेव करना है डेटाबेस में चेंजेस को, तो उसके लिए कमिट कमांड है। तो ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करने के लिए है। डीएमएल कमांड्स जो है इनके ट्रांजैक्शंस को अगर हमें कंट्रोल करना है, परमानेंटली हमें डेटाबेस में अगर सेव करना है, तो उसके लिए कमिट कमांड है। अगर हमें ट्रांजैक्शन को रोल बैक करना है तो उसके लिए रोल बैक कमांड है। अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक हमें सिर्फ रोल बैक करना है तो उसके लिए सेव पॉइंट है। तो बेसिकली ये ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करने के लिए, हमने कोई भी ट्रांजैक्शन किया, इंसर्ट किया, अपडेट किया या डिलीट किया, तो उस ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करना है, कमिट करना है, परमानेंटली सेव करना है, तो उसके लिए कमिट कमांड है। अगर रोल बैक करना है तो रोल बैक कमांड है। किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक सेव करना है तो सेव पॉइंट कमांड है। तो इन सबका हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो आपको और भी ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है हमारा डेटा क्वेरी लैंग्वेज। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें ये आ गया सेलेक्ट कमांड। अब ये बहुत ही ज्यादा यूज होता है डेटा क्वेरी लैंग्वेज। ये जो सेलेक्ट कमांड है ये बहुत ही ज्यादा यूज होगा। कोई भी डेटा हमें अगर फेच करना है डेटाबेस से, रिट्रीव करना है, तो उसके लिए ये डीक्यूएल कमांड आएगा, सेलेक्ट कमांड। ठीक है। तो ये सारा हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। सेलेक्ट कमांड के साथ और भी बहुत सारे कमांड ज्वाइन हो जाएंगे, तो इन सबका हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो ये सारे टाइप्स ऑफ कमांड्स हो गए, डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, टीसीएल एंड डीक्यूएल। ठीक है। अब एक एक करके इनको हम समझते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले तो क्रिएट करना होगा डेटाबेस, है ना। तो उसके लिए कमांड हो जाएगा क्रिएट डेटाबेस। क्योंकि डेटाबेस हम क्रिएट करेंगे, उस डेटाबेस के अंदर ही हमारे टेबल्स होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्रिएट करना होगा डेटाबेस, तो उसके लिए हमारा कमांड हो गया क्रिएट डेटाबेस। अब क्रिएट डेटाबेस कमांड भी आप यूज कर सकते हैं डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए, या फिर क्रिएट स्कीमा। माई एसक्यूएल में डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आप क्रिएट डेटाबेस कमांड यूज कीजिए, या फिर आप क्रिएट स्कीमा कीजिए। दोनों ही कमांड से आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। दोनों में से कोई सा भी एक कमांड आप यूज कर सकते हो। ठीक है। वैसे तो डेटाबेस और स्कीमा डिफरेंट होता है, लेकिन माई एसक्यूएल में दोनों स्कीमा, क्रिएट स्कीमा यूज करके भी डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो और क्रिएट डेटाबेस यूज करके भी डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो। स्कीमा जो होता है वो लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन होता है डेटाबेस का। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डेटाबेस में इंटर रिलेटेड डेटा को हम स्टोर करते हैं। डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। ठीक है। लेकिन जो स्कीमा होता है वो लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, जो डिस्क्राइब करता है कि जो डेटाबेस है हमारा वो लॉजिकली कैसा होगा। डेटा तो हमें स्टोर करना है डेटाबेस में, लेकिन लॉजिकली किस तरीके से हम डेटा को स्टोर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर स्टूडेंट का डेटा है तो उसमें स्टूडेंट का आईडी होगा, स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन होगा, कोर्स का इन्फॉर्मेशन होगा। लॉजिकली किस तरीके से हम डेटा को स्टोर करेंगे वो आ जाता है स्कीमा में। ठीक है। तो यहाँ पे आप डेटाबेस और स्कीमा दोनों कमांड यूज कर सकते हैं आप डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए। तो इस कमांड से आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप जो भी डेटाबेस का नाम देंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया माई डीबी, क्रिएट डेटाबेस एंड माई डेटाबेस, जो भी डेटाबेस का नाम है, डेटाबेस नेम, जो भी आपको नाम देना आप यहाँ पे नाम दे सकते हो। ठीक है।
और ठीक ऐसे ही यहाँ भी। अभी जो आप यहाँ पे नाम दोगे ना डेटाबेस का, ये नाम जो है ये यूनिक नेम होना चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपको एरर थ्रो करेगा। ठीक है, ये नाम यूनिक होना चाहिए। अगर आपको यहाँ पे चेक लगाना हो कि अगर नाम यूनिक, अगर डुप्लीकेट नहीं है, अगर इस नाम से डेटाबेस एग्जिस्ट नहीं करता है तभी डेटाबेस क्रिएट हो, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप एक चेक दे सकते हो, इफ नॉट एग्जिस्ट। तो क्या होगा, इस नाम से अगर डेटाबेस एग्जिस्ट नहीं करता होगा तभी आपका डेटाबेस क्रिएट होगा, अदरवाइज डेटाबेस क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, तो डेटाबेस का नाम पहले से एग्जिस्ट नहीं करता होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तो कमांड होगा डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए। अब ठीक ऐसे ही डेटाबेस को अगर डिलीट करना है तो उसके लिए यहाँ पे ड्रॉप कमांड आ जाएगा, क्रिएट की जगह यहाँ पे ड्रॉप कमांड आ जाएगा। मैं राइट कर देती हूँ फिर से, ड्रॉप, फिर यहाँ पे डेटाबेस का नाम, डेटाबेस का नाम। ठीक है, और ठीक ऐसे डेटाबेस की जगह आप स्कीमा भी यूज कर सकते हो। अब इन कमांड्स को हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं, इनको हम प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो ओपन करते हैं माई एसक्यूएल वर्कबेंच, और यहाँ पे इस डेटाबेस को हम डिलीट कर देते हैं, ड्रॉप स्कीमा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास 3 डेटाबेस है, सकीला, सिस एंड वर्ल्ड। अब हमें यहाँ पे एक नया डेटाबेस क्रिएट करना है, तो कैसे क्रिएट करेंगे, एसक्यूएल कमांड्स के थ्रू। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे हमारा कमांड, क्रिएट कमांड, क्रिएट डेटाबेस, और यहाँ हमें देना है डेटाबेस का नाम। नाम आप कुछ भी दे सकते हो, मैंने दे दिया डेमो डीबी, एंड लास्ट में कोलन। ठीक है, अब इसको हमें एग्जीक्यूट करना है। जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा स्कीमा वाले सेक्शन में। यहाँ पे नेविगेटर है ना, ये हमारा नेविगेटर जो है, यहाँ पे 2 ऑप्शंस है, 2 नेविगेशन है, एक एडमिनिस्ट्रेशन का है, दूसरा स्कीमा का है। तो हम स्कीमा वाले नेविगेशन में, ठीक है, स्कीमा ओपन करना है। और इसको सेलेक्ट करके जितना कमांड आपको एग्जीक्यूट करना है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पे एग्जीक्यूट द सेलेक्टेड पोर्शन ऑफ द स्क्रिप्ट और एवरीथिंग इफ देर इज नो सिलेक्शन। तो जितना आप सेलेक्ट करेंगे उतना एग्जीक्यूट करेगा, और आपने कुछ सेलेक्ट नहीं किया होगा तो सारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तो मेरे पास यहाँ पे एक ही कमांड है, तो मैं इसको चाहूँ तो ऐसे बिना सेलेक्ट किए भी एग्जीक्यूट कर सकती हूँ। तो इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब ये देखिए यहाँ पे 1 रो अफेक्टेड आ गया, और इसको यहाँ पे हम रिफ्रेश कर लेंगे तो हमें हमारा डेटाबेस दिख जाएगा। ये देखिए डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट हो गया। ठीक है, अभी एम्प्टी डेटाबेस है, मतलब इसमें कोई टेबल वगैरह हमने क्रिएट नहीं किया है। ठीक है, अब हमें इसको अगर डिलीट करना है तो क्या करेंगे, डिलीट करने के लिए डेमो डीबी को डिलीट करना है तो ड्रॉप कमांड, ड्रॉप डेटाबेस डेमो डीबी, लास्ट में कोलन। ठीक है, अब यहाँ पे 2 कमांड्स हैं, अब लेकिन हमें एग्जीक्यूट करना है सिर्फ ये ड्रॉप कमांड, है ना। तो हम क्या करेंगे, जो कमांड हमें एग्जीक्यूट करना है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, और फिर यहाँ पे ये एग्जीक्यूट वाले आइकन पे हमने क्लिक किया। अब ये देखिए ये हमारा डेटाबेस यहाँ से डिलीट हो गया। अब नहीं दिख रहा ना डेटाबेस आपको, ये डिलीट हो गया यहाँ से। ठीक है, इसी तरीके से आप क्रिएट करने के लिए यहाँ पे डेटाबेस की जगह स्कीमा भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे डेटाबेस की जगह अगर मैं यहाँ पे स्कीमा राइट कर दूंगी तो भी हमारा कमांड सही काम करेगा। इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने, एंड एग्जीक्यूट, इसको रिफ्रेश, ये देखिए स्कीमा से भी हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया। वैसे ड्रॉप कमांड में आप ड्रॉप डेटाबेस की जगह अगर आप यहाँ पे स्कीमा दोगे ना तो भी आपका ये ड्रॉप हो जाएगा डेटाबेस जो अभी क्रिएट किया है। ये देखिए ड्रॉप हो गया ना। तो आपको जिस भी कमांड को एग्जीक्यूट करना है उसको आपको बस सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे 2 कमांड्स है ना, यहाँ पे 2 कमांड्स हैं, तो मुझे सिर्फ अगर ड्रॉप को करना है तो मैं यहाँ पे ड्रॉप को सेलेक्ट करूंगी, अगर मुझे क्रिएट को करना है तो मैं क्रिएट को सेलेक्ट कर दूंगी। अगर मुझे सारा ही करना है, सारा ही करना है, यहाँ पे मल्टीपल कमांड सारा ही करना है तो फिर सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप इसको एग्जीक्यूट पे क्लिक कर दीजिएगा तो सारे कमांड्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अब ये देखिए, अब हम ऐसा करते हैं, फिर से हम डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट कमांड को हमने सेलेक्ट किया एंड एग्जीक्यूट। अभी डेटाबेस हमारे यहाँ पे क्रिएट हो गया।
ठीक है। अब इसी नाम से अगर मैं दोबारा डेटाबेस क्रिएट करूं, फिर से अगर मैं क्रिएट कमांड को एग्जीक्यूट करूंगी ना, तो नीचे यहाँ पे एरर आएगा, क्योंकि डेमो डीबी के नाम से ऑलरेडी यहाँ पे डेटाबेस क्रिएटेड है। इस कनेक्शन में डेमो डीबी के नाम से ऑलरेडी डेटाबेस क्रिएटेड है। तो मैंने आपको बताया था कि डुप्लीकेट डेटाबेस नहीं हो सकता, तो यहाँ पे एरर आएगा। अभी आप देखिए, मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ। देखिए एरर आया ना, कांट क्रिएट डेटाबेस डेमो डीबी, डेटाबेस एग्जिस्ट। एरर आ रहा है ना। अब आप चाहते हो कि ये एरर ना आए, ये एरर ना आए, अगर डेटाबेस एग्जिस्ट करता है तो एरर ना आए, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे इफ नॉट एग्जिस्ट, इफ नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे हमें ये लगाना है। ठीक है, अब एरर नहीं आएगा। अब एरर की जगह यहाँ पे आपको वार्निंग मिलेगा। जो एरर कोड 1007 आया ना, ये एरर नहीं आएगा, यहाँ पे आपको एक वार्निंग मिलेगा। ठीक है। अब इस कमांड को हमें एग्जीक्यूट करना है ना, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे ये एग्जीक्यूट। अब ये देखिए, यहाँ पे एरर नहीं आया ना, यहाँ पे वार्निंग आया है, कांट क्रिएट डेटाबेस डेमोडीबी, डेटाबेस एग्जिस्ट। यहाँ पे ये वार्निंग है, एरर नहीं है। तो इस तरीके से आप एरर को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी हमने जो ये डेटाबेस क्रिएट किया है, यहाँ पे हमारे पास अभी टेबल्स नहीं है, सिर्फ डेटाबेस, हमने एम्प्टी है डेटाबेस, यहाँ पे कोई भी टेबल नहीं है। तो अब इसके बाद हम टेबल क्रिएट करेंगे। तो टेबल क्रिएट करने के लिए हमारा सिंटेक्स होगा क्रिएट कमांड, क्योंकि हमें क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है, हमें टेबल क्रिएट करना है। जब डेटाबेस क्रिएट किया था तो यहाँ हमने डेटाबेस राइट किया, तब हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम टेबल राइट कर रहे हैं। फिर उसके बाद टेबल का नाम, और यहां से आ जाएगा टेबल की डिटेल्स कि क्या कॉलम होगा, कॉलम में किस टाइप का हम डेटा स्टोर करेंगे, कितने कैरेक्टर हम स्टोर करेंगे। तो सबसे पहला कॉलम आ गया नेम के नाम से। ठीक है। एम्प्लॉय नाम का टेबल होगा, उस टेबल के अंदर एक सबसे पहला कॉलम होगा नेम कॉलम, जिसमें हम कैरेक्टर डेटा टाइप स्टोर करेंगे, और 20 कैरेक्टर्स तक का हमें कैपेसिटी चाहिए। ठीक है। फिर कॉमा के बाद यहाँ पे आ गया दूसरा कॉलम ईमेल के नाम से, डेटा टाइप आ गया। फिर कितने कैरेक्टर हमें स्टोर करना है, वो आ गया 100 कैरेक्टर्स। थर्ड कॉलम डेट ऑफ बर्थ का आ गया डीओबी, डीओबी में हम डेट टाइप का डेटा स्टोर करेंगे, वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब हमारा ये टेबल का कमांड हो गया कंप्लीट, इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे हम एक क्रिएट न्यू एसक्यूएल टैब फॉर एग्जीक्यूटिंग क्वेरीज, एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पे हम एक नया एसक्यूएल टैब ओपन कर लेते हैं, और जो आउटपुट है मैंने क्लियर कर दिया, नीचे यहाँ पे इसका आउटपुट आएगा। ठीक है। और यहाँ पे कमांड को हम पेस्ट कर देते हैं, इस कमांड को सेलेक्ट कर लिया एंड एग्जीक्यूट। क्रिएटेड टेबल, अब देखते हैं यहाँ पे टेबल क्रिएट हो गया होगा। इसको एक बार हम रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखिए, ये एम्प्लॉय नाम से टेबल क्रिएट हो गया। सेलेक्ट रो लिमिट, नेम ईमेल एंड डीओबी। अब इसमें कोई भी डेटा नहीं है, सिर्फ हमने यहाँ पे टेबल क्रिएट किया है। इसमें सिर्फ हेडिंग हेडिंग ही है, बाकी और कोई डेटा नहीं है इसके अंदर, इसलिए पे एम्प्टी आ रहा है। इसको कर देते हैं क्लोज। अब एक और टेबल क्रिएट करके देखते हैं। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम स्टूडेंट, कॉलम का नाम। अब स्टूडेंट कॉलम, स्टूडेंट टेबल में हमें सीरियल नंबर चाहिए, नेम चाहिए और मार्क्स चाहिए। ठीक है। तो सीरियल नंबर कॉलम का नाम हो गया। सीरियल नंबर में जो हम डेटा स्टोर करेंगे वो इंटीजर टाइप का होगा, तो डेटा टाइप आ गया। जितने भी कैरेक्टर आपको, जितने भी इंटीजर का वो आपको डिजिट स्टोर करना है, फॉर एग्जाम्पल 5 करना है, मैंने यहाँ 5 दे दिया। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट कॉलम हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट कॉलम में आ जाते हैं। सीरियल नंबर के बाद यहाँ पे नेम, स्टूडेंट का नाम एस नेम कर देते हैं। इसमें हमें चाहिए कैरेक्टर, वैर कैर, जितने कैरेक्टर चाहिए, 15 चाहिए, 20 चाहिए, 15 दे दिया हमने। सेकंड कॉलम भी कंप्लीट हो गया। थर्ड कॉलम में हमें मार्क्स चाहिए, तो कॉलम का नाम मार्क्स, जितने भी कैरेक्टर चाहिए। मार्क्स हमें इंटीजर में स्टोर करना है, इंटीजर जितना भी चाहिए, 3 डिजिट में चाहिए हमें।
तो 3 कर दिया। ठीक है, लास्ट में सेमीकोलन से स्टेटमेंट एंड कर दिया। अब यहाँ पे एक क्लोजिंग ब्रैकेट मिस हो गया है। अब हमें इसको एग्जीक्यूट करना है, तो उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से ये एग्जीक्यूट। और यहाँ पे आ रहा है इंटीजर डिस्प्ले विड्थ इज डेप्रिकेटेड। एक बार इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। ये देखिए, ये वार्निंग आ रहा था, पर स्टूडेंट का टेबल जो है हमारा ये क्रिएट हो गया है। ये टेबल यहाँ पे हमारा क्रिएट हो गया है। ठीक है, ये टेबल है, ये है इसके कॉलम्स, सीरियल नंबर, नेम एंड मार्क्स। यहाँ से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, सीरियल नंबर, नेम एंड मार्क्स। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा। अभी यहाँ पे जो हमारे पास इस कनेक्शन में मल्टीपल डेटाबेसेस हैं, डेमो डीबी है, सकीला है, सिस है, वर्ल्ड है। तो अभी जो करंट फोकस है वो डेमो डीबी पे है। इनकेस हमारा फोकस चेंज हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल सकीला पे चला जाता है और हमें डेमो डीबी पे हमें काम करना है, फोकस हमारा चेंज होकर सकीला पे आ गया, लेकिन हमें क्रिएट करना है टेबल डेमो डीबी में, हमें फोकस डेमो डीबी में लेके जाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक कमांड होता है यूज कमांड, यूज, फिर उसके बाद यहाँ पे हमें डेटाबेस का नाम देना है। तो हमने दे दिया डेमो डीबी। तो अब क्या होगा, फोकस चेंज होके डेमो डीबी पे आ जाएगा। तो उसके बाद जो भी कमांड्स हम एग्जीक्यूट करेंगे वो डेमो डीबी पे वर्क करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें फिर से कोई टेबल क्रिएट करना है और वो टेबल हमें क्रिएट करना है डेमो डीबी में, और यहाँ पे फोकस है सकीला में। ठीक है, यहाँ पे टेबल का नाम हम कुछ और दे देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी स्टूडेंट नाम से हमने टेबल क्रिएट कर लिया है। स्टूडेंट टेम्प कर देते हैं। ठीक है, तो एक और हमने टेबल क्रिएट किया स्टूडेंट टेम्प के नाम से, लेकिन हमें ये टेबल क्रिएट करना है डेमो डीबी में, लेकिन हमारा जो फोकस है वो यहाँ पे सकीला में है। तो फोकस को वापस डेमो डीबी पे लेके जाने के लिए यहाँ पे यूज कमांड हम यूज करेंगे, यूज और फिर डेटाबेस का नाम। ठीक है, तो हमें डेमो डीबी में क्रिएट करना है टेबल, तो यहाँ पे हमें जिस भी डेटाबेस में आपको वर्क करना है, जहां भी आपको फोकस लेके जाना है, जिस भी आपको डेटाबेस को यूज करना है, उस डेटाबेस का आपको यहाँ पे नाम देना है। ठीक है, और यहाँ पे आप कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो वो इस डेटाबेस में एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, सेलेक्ट कर लिया एंड एग्जीक्यूट। और ये देखिए यहाँ पे जरूर क्रिएट हो गया होगा, एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। स्टूडेंट टेम्प के नाम से क्रिएट हुआ होगा, ये रहा, ये। ठीक है, हो गया ना, स्टूडेंट टेम्प के नाम से। इसको हम एक बार अब ड्रॉप भी कर देते हैं, ड्रॉप टेबल। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, अगर हमें इस टेबल का डिस्क्रिप्शन चेक करना है, किस टेबल में कितने रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं, तो वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे एक कमांड होता है डिस्क्राइब कमांड, डिस्क्राइब और फिर टेबल का नाम। आपको जिस भी टेबल का डिस्क्रिप्शन चेक करना है, स्टूडेंट टेबल का करना है, तो यहाँ पे टेबल का नाम दे दीजिए, डिस्क्राइब स्टूडेंट, और इसको सिलेक्ट कर लेते हैं एंड एग्जीक्यूट। ये देखिए यहाँ पे आ गया ना, स्टूडेंट टेबल में जो हमारे कॉलम्स हैं, सीरियल नंबर, एस नेम एंड मार्क्स, तीनों कॉलम्स आ गए। और ये तो तीनों हमारा डेटा हो गया। इस डेटा के बारे में जो डेटा है कि क्या टाइप है, नल, की, डिफॉल्ट, एक्स्ट्रा, ये सारा मेटा डेटा हो गया। ठीक है, डेटा अबाउट डेटा। तो यहाँ पे ये उसका डिस्क्रिप्शन आ गया, स्टूडेंट टेबल का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ गया। उसके लिए हमने यहाँ पे डिस्क्राइब कमांड यूज किया। इसको भी मैं यहाँ कॉपी कर देती हूँ। अब हमें क्या करना है, टेबल में कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करना है, कुछ डेटा ऐड करना है, रोज ऐड करने हैं। तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए होता है इंसर्ट कमांड, उसके लिए होगा इंसर्ट कमांड। तो हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा इंसर्ट इनटू, फिर टेबल का नाम, जिस टेबल में आपको इंसर्ट करना है, इंसर्ट इनटू टेबल स्टूडेंट। फिर हमें यहाँ पे वैल्यूज इंसर्ट करनी है, वैल्यूज, और यहाँ पे जो भी वैल्यूज आपको इंसर्ट करना है वो आप वैल्यूज यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर। अब इस ब्रैकेट में हम सारी वैल्यूज दे देंगे। सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा सीरियल नंबर, फिर नेम, फिर मार्क्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने एक रो इंसर्ट
एक रो इंसर्ट हो जाएगा, स्टूडेंट टेबल में एक रो इंसर्ट हो जाएगा। एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट टेबल में एक रो इंसर्ट हो गया होगा। चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सेलेक्ट। अगर हमें स्टूडेंट टेबल का डेटा डिस्प्ले करना है तो उसके लिए यहाँ पे हम सेलेक्ट कमांड एग्जीक्यूट करेंगे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम विच टेबल, स्टूडेंट टेबल, लास्ट में कोलन। उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखिए एक रो इंसर्ट हो गया ना, अभी जो हमने इंसर्ट किया था ये सीरियल नंबर प्राची एंड 77। ठीक है, इस तरीके से। ये तो एक तरीका है इंसर्ट करने का। एक और दूसरा तरीका है, वो है उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम कॉलम का भी नाम देंगे। उसमें हम कॉलम का भी नाम देंगे। कैसे देंगे मैं बताती हूँ। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, ये टेबल का नाम आ गया। इंसर्ट इनटू, फिर टेबल का नाम, और उसके बाद यहाँ पे आएगा कॉलम का नाम, वैल्यूज से पहले यहाँ पे आप देंगे कॉलम का नाम। तो कॉलम का नाम, सबसे पहला कॉलम हो गया हमारा सीरियल नंबर। वन बाय वन हमें कॉलम का नाम देना है। तो सबसे पहला कॉलम सीरियल नंबर, फिर एस नेम, और फिर मार्क्स। ठीक है, दैट्स इट। तो यहाँ पे हमने पहले तरीका में हमने सिर्फ वैल्यूज दिया था, यहाँ पे कॉलम भी दे दिया। ठीक है, तो ये सीरियल नंबर का ये हो गया वैल्यू, नेम का ये हो गया वैल्यू, और मार्क्स का ये हो गया वैल्यू। ठीक है, इसको हम एग्जीक्यूट कर देते हैं। एग्जीक्यूट। अब वापस हमें देखना है कि स्टूडेंट टेबल में डेटा हमारा सक्सेसफुली एंटर हुआ या नहीं हुआ, तो वापस हम इसी कमांड को एग्जीक्यूट कर देते हैं। इसको सेलेक्ट कर लिया एंड एग्जीक्यूट। ये देखिए वापस एंटर हो गया ना, एक और रो यहाँ पे एंटर हो गया, क्योंकि हमने इन्फॉर्मेशन, जो वैल्यूज हमने एंटर की थी वो हमने सेम ही रखी थी, इसीलिए यहाँ पे डुप्लीकेट नहीं मिला है। ठीक है, एक और इंसर्ट कर लेते हैं। कॉपी किया, एक बार डिफरेंट वैल्यूज इंसर्ट कर लेंगे। सीरियल नंबर, नेम एंड मार्क्स। अगर आप यहाँ पे मार्क्स कर देंगे तो आप मार्क्स को इंटरचेंज कर दीजिए। यहाँ पे हम कर देते हैं मार्क्स इधर, और फिर नेम, नेम बाद में है ना, यहाँ पे नेम को हम यहाँ कर देते हैं, नेम इधर। तो पहले मार्क्स आएगा फिर नेम आएगा। तो जिस ऑर्डर में आपने यहाँ पे कॉलम्स के नाम दिए हैं उसी ऑर्डर में आपको यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट करना है। सबसे पहले है सीरियल नंबर, तो ये सीरियल नंबर आ गया, फिर मार्क्स, तो ये मार्क्स आ गया, फिर यहाँ पे ये नेम आ जाएगा। नेम में मैंने कर दिया राधा। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। दोबारा से देखते हैं स्टूडेंट में क्या क्या डेटा इंसर्ट हुआ है या नहीं। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं एंड एग्जीक्यूट। ये देखिए इंसर्ट हो गया ना, आईडी, सीरियल नंबर, नेम एंड मार्क्स। अब यहाँ पे अब यहाँ पे हमारे पास जब भी हम डेटा इंसर्ट करते हैं ना किस टेबल में, तो जितने भी कॉलम्स हैं, अभी हमारे एग्जांपल में स्टूडेंट टेबल में 3 कॉलम्स हैं, सीरियल नंबर, एस नेम एंड मार्क्स। तो यहाँ पे हमें तीनों की वैल्यू देनी है। लेकिन इन केस अगर हमें कोई वैल्यू नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल एक और डेटा इंसर्ट करते हैं। कॉपी कर लिया, यहाँ पेस्ट किया। ठीक है, अब सीरियल नंबर, मार्क्स एंड नेम, अभी 3 कॉलम्स है यहाँ पे, और हमें यहाँ पे इनकेस हमें मार्क्स नहीं पता, हमें मार्क्स नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, ऐसा नहीं कर सकते कि हम यहाँ पे मार्क्स को रिमूव कर दें, ये हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे नल एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे हम नल एंटर कर सकते हैं। नल का मतलब हो गया कि ये वैल्यू अभी नोन नहीं है, अननोन वैल्यू है। तो इन केस अगर कोई वैल्यू अननोन है, नोन नहीं है, तो उस केस में हम उसको स्किप नहीं करेंगे, वहां पे हम क्या करेंगे, हम उसमें नल एंटर कर देंगे। ठीक है, तो वहां पे वो नल आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसका सीरियल नंबर चेंज करके 7 कर देते हैं, और यहाँ पे नाम चेंज कर देते हैं, सीता कर दिया मैंने। ठीक है, तो सीता का सीरियल नंबर हो गया 7, और इसका मार्क्स अननोन है, और यहाँ पे इसका नाम आ गया। ठीक है, अब इसको हम कर देते हैं एग्जीक्यूट। तो जब हमने यहाँ पे नल किया तो वो वैल्यू अननोन है, बाद में हम क्या करेंगे, जब हमें वैल्यू पता लग जाएगी तो उसको हम अपडेट कर देंगे। ठीक है, एग्जीक्यूट कर दिया। अब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट,
ये देखिए, तो यहाँ पे देखिए क्या आ गया, यहाँ पे ये नल आ गया, मतलब कि ये वैल्यू अभी नोन नहीं है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अननोन वैल्यूज को आप इंसर्ट करेंगे, आप उसको स्किप नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, चाहे आप ये वाला मेथड भी यूज करेंगे तब भी, यहाँ पे अगर आपको मार्क्स नहीं पता तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे नल राइट कर देंगे। ठीक है, किसी भी मेथड में, चाहे आप ये वाला मेथड यूज कीजिए इंसर्ट करने के लिए, चाहे आप ये वाला मेथड यूज कीजिए, दोनों में से किसी भी मेथड में अगर आपको वैल्यू पता नहीं है, अननोन वैल्यू है, तो उसके लिए आप नल यूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया कि हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्कबेंच के साथ कैसे काम करेंगे और कमांड प्रॉम्प्ट क्लाइंट के साथ कैसे काम करेंगे, कमांड लाइन क्लाइंट के साथ कैसे काम करेंगे। ठीक है, और फिर हमने डिस्कस किया कि कितने टाइप के एसक्यूएल कमांड होते हैं, जिसमें हमने समझा डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, टीसीएल और डीक्यूएल के बारे में। और फिर हमने डिस्कस किया डेटाबेस कैसे हम क्रिएट करते हैं। दो कमांड्स हैं, क्रिएट डेटाबेस या फिर आप क्रिएट स्कीमा, इन दोनों में से कोई सा भी कमांड आप यूज कर सकते हो डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए। डेटाबेस को ड्रॉप कैसे करना है, तो उसके लिए ड्रॉप कमांड है, ड्रॉप का मतलब डिलीट कैसे करना है। ड्रॉप डेटाबेस, फिर डेटाबेस का नाम, या फिर ड्रॉप स्कीमा और फिर स्कीमा का नाम, डेटाबेस का नाम। ठीक है, डेटाबेस तो हमने क्रिएट कर लिया, फिर डेटाबेस में हम टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे क्रिएट कमांड, क्रिएट टेबल, फिर यहाँ पे टेबल का नाम और फिर टेबल में जो भी कॉलम्स है उनकी डिटेल्स हमने यहाँ पे दी। डिस्क्राइब करने के लिए टेबल को, हमने जो टेबल क्रिएट किया है उसको डिस्क्राइब करने के लिए डिस्क्राइब और फिर टेबल का नाम। फिर टेबल हमने क्रिएट कर लिया, इस टेबल में वैल्यूज को इंसर्ट करना है, तो उसके लिए यहाँ पे इंसर्ट कमांड है, इंसर्ट इनटू, फिर टेबल का नाम और फिर वैल्यूज। यहाँ पे दो मेथड्स हैं टेबल में वैल्यूज को इंसर्ट करने के लिए, ये पहला मेथड है जिसमें हमने सीधा डायरेक्ट वैल्यूज इंसर्ट किया, यहाँ पे हमने कॉलम का नाम मेंशन नहीं किया है, और दूसरे मेथड में हमने यहाँ पे कॉलम का भी नाम मेंशन किया है। तो जिस ऑर्डर में आपने यहाँ पे कॉलम का नाम मेंशन किया है उसी ऑर्डर में आपको यहाँ पे वैल्यू देनी है। और पहले मेथड में आपको जिस ऑर्डर में आपने टेबल को क्रिएट करते टाइम कॉलम का नाम दिया है उसी ऑर्डर में आपको यहाँ पे वैल्यू देनी है। ठीक है, सबसे पहले हमने जब स्टूडेंट टेबल क्रिएट किया था हम लोगों ने, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे सीरियल नंबर दिया था, फिर एस नेम दिया था, फिर मार्क्स दिया था। तो हमने यहाँ पे उसी ऑर्डर में यहाँ पे हमने वैल्यू दिया है, जिस ऑर्डर में कॉलम है उसी ऑर्डर में वैल्यू देना है पहले वाले मेथड में। और नेक्स्ट वाले मेथड में आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे कॉलम का ऑर्डर आपको पहले यहाँ पे देना है। सबसे पहले यहाँ पे हमने दिया था सीरियल नंबर, फिर एस नेम, फिर मार्क्स, तो उसी ऑर्डर में हमने यहाँ पे वैल्यूज भी यहाँ पे हमने मेंशन किए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।